A very good morning to all. This is डॉक्टर मनोज बंदुवार एंड आज वर्ल्ड होम्योपैथिक डे है, तो आप सभी होम्योपैथिक डॉक्टर्स को वर्ल्ड होम्योपैथिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिग ट्रिब्यूट टू अवर मास्टर डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन सर, जिन्होंने हमें एक इतनी बेहतरीन विद्या, एक बेहतरीन साइंस दिया है, जिससे आज कई लाखों लाख लोग लाभान्वित हो रहे हैं। और इसी क्रम में हमें हैनीमैन सर के सपने को पूरा करना है और होम्योपैथिक को एक वर्ल्ड की सबसे बेस्ट पैथी बनाना है। इसके लिए हमें सीखना है और सिखाना है। इस क्रम को अधूरा नहीं होने देना है, कहीं भी इस फ्लो को रोकने नहीं देना है। जो आप सीख रहे हैं वो अपने जूनियर्स को सिखाते जाइए आप, तो हमारी होम्योपैथिक ग्रो करेगी, हम ग्रो करेंगे। और इस वर्ल्ड होम्योपैथिक डे के पावन अवसर पर आज हम एक केस डिस्कस करेंगे। ये एक एक्यूट केस है और इससे कुछ रूब्रिक हमको देखने को मिलेंगे। तो ये जो केस है ये मेरे नॉन पेशेंट है, मेरे फ्रेंड है और लोकल के पेशेंट है। तो इन्हें तकरीबन 15 दिनों से गले में दर्द का प्रॉब्लम है, बट ये ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे हैं। टैबलेट वगैरह ले रहे हैं, कुछ मतलब घर पे टैबलेट पड़ी वो ले रहे हैं, गरारे कर रहे हैं, कुछ भी इनका जो हल्का फुल्का जो टोटल काम है वो करे, पर इन्होंने 15 दिनों से मुझे नहीं बताया आके कि भी क्या तकलीफ़ है। तो अचानक इनका रात को 11 बजे के आसपास, पौने 11 बजे के आसपास मेरे पास कॉल आया कि डॉक्टर साहब, तो जैसे ही फ़ोन आया उनका एग्जैक्ट वो रिएक्शन ऐसा ही था, जैसे ऐसा रिएक्शन था बिल्कुल। और मैंने बोला हेलो, बोली, तो बोले डॉक्टर साहब मेरे गले में है, डॉक्टर साहब मेरे को गले में बहुत दर्द हो रहा डॉक्टर साहब। तो मैंने कहा कि कब से? बोले अभी 10 मिनट हुए। तो बोले कि मेरी बड़ी मम्मी अभी जस्ट मिल के गई मेरे से, तो मेरे को तो क्या डॉक्टर साहब क्या हो गया डॉक्टर साहब, एकदम देखो ना डॉक्टर। तो मैं डॉक्टर साहब आ रहा हूँ फटाफट आपके पास, आप गेट खोली जल्दी। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप मैं देखता हूँ वो। तो वो आए और केबिन में आकर बैठकर रोने लग गए बच्चों की तरह। तो मिकी क्या हो गया एकदम ऐसा? तो बोले कि डॉक्टर साहब गले में दुख रहा, देखो डॉक्टर साहब ये यहाँ दुख रहा, यहाँ दुख रहा, ये पूरा गला सर मेरे ऐसा कड़क पड़ गया है, बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है ये, कुछ समझ नहीं पड़ रही काहे से दुख रहा डॉक्टर, देखो डॉक्टर ये ऐसे ऐसे वो बार बार गले को पकड़ रहे हैं और रो रहे हैं। तो मैंने कहा कि क्या किया, कब से है ये? बोले कि सर थोड़ा थोड़ा तो 15 दिन से है ये, मैं इतने दिन से टैबलेट वगैरह ये ले रहा था और गरारे वगैरह करने, हो सकता है गले की सर्दी, गले में कुछ कफ वगैरह होगा, कुछ जनरल छाले वगैरह होंगे। तो सर मैंने कुछ ज़्यादा विशेष के लिए कुछ नहीं किया। फिर ये अभी जस्ट मैं खाना खाने बैठा ना, तो मैंने खाना उतारा तो खाना गले में रुक गया मेरा, वो उतरा ही नहीं। तो मुझे बहुत भयंकर घबराहट हुई और उल्टी हुई। तब मैं घबरा गया कि मेरा गला खाना नीचे क्यों नहीं उतरा, क्या दिक्कत है। तो मेरी जो बड़ी मम्मी है, क्योंकि उनके मुझे मालूम है कि उनकी फैमिली में उनके जो बड़े पापा हैं उनको थ्रोट कैंसर था और उसके बाद उनको कीमो वगैरह बहुत प्रोसेस हुआ था, उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। तो उसकी बड़ी मम्मी ने बोला कि तू पागल है क्या, तेरे को ध्यान रखना चाहिए ना अपनी फैमिली में। तेरे बड़े पापा को तुम देखा ना कैसा हुआ था, उनका गले में यही प्रॉब्लम होता था और उन्होंने हल्के में लिया था और बाद में उनको फिर बड़ौदा ले जाने के बाद कैंसर डायग्नोस हुआ था। तो ये सुनने के बाद वो और ज़्यादा घबरा गए। वो पहले तो घबरा ही गए थे खाना खाने के बाद में, और घबरा गए और तुरंत कॉल करके फिर मेरे पास आए। तो मैंने कहा कि क्योंकि मुझे कुछ पूछने का मौका ही नहीं मिल रहा, वो इतने घबराए, इतने रोए, वो तो कंटिन्यू सिर्फ एक ही चीज़ कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब देखो ना डॉक्टर साहब, फटाफट डॉक्टर साहब कोई दवाई दो जल्दी से, कुछ ऐसा कोई दवाई दो जल्दी डॉक्टर साहब। तो मैंने कहा यार, मैं क्या, आप टेंशन मत लो, आराम से बैठो, मैं आपको देखता हूँ। तो बोले कि नहीं डॉक्टर साहब, वो मतलब कंटिन्यू उनको वो हाथ जोड़ना, रोना मेरे से, डॉक्टर साहब देखो डॉक्टर। और ज़्यादा एज नहीं उनकी, तकरीबन अराउंड 40 के आसपास है। और तो मैंने कहा कि कोई टेंशन क्या हो, दिक्कत आ रही है डॉक्टर साहब, खाना भी उतरा नहीं तो मुझे घबराहट हो रही, क्या क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा डॉक्टर साहब, काहे से हो रहा है, क्या हो रहा है। तो मैं बताऊँ, आप थोड़ा धीरज रखो, परेशान मत हो। तो मैंने थोड़ा सा
और थोड़ा सा रोका, क्योंकि ये ऐसे पेशेंट है कि इनको आप जितना कंसोल करने जाएंगे ये उतने ही ज़्यादा, क्योंकि इनकंसोलेबल है ना, इनको आप समझा ही नहीं सकते। तो मैं उनको जैसे जैसे वो मुझसे पूछ रहे बार बार कि डॉक्टर साहब क्या है, तो मैंने उनको बताया ही नहीं कि क्या दिक्कत है। अगर ऐसे पेशेंट, तो वो एक्सट्रीम स्टेज पे आ गए। जब मैंने उनको बोला कि मैंने उनको कोई लाइट ही नहीं दिया कि वो पूछ रहे डॉक्टर साहब खाई सो रहा, डॉक्टर साहब देखो तो यहाँ दुख रहा है, ये डॉक्टर साहब यहाँ दुख रहा है, ये ऐसे बार बार गले को पकड़ के ना यहाँ देखो डॉक्टर, ये तो खाई से हो रहा डॉक्टर साहब, ये मेरे को कुछ समझ में नहीं आया क्यों हो रहा है, खाई से हो रहा है, बस ये उनका ये कंटिन्यू टोन चल रहा। तो मैंने उनको कुछ भी नहीं बताया कि क्यों हो रहा, कैसे हो रहा, क्या हो रहा। मेरी तरफ जब कोई रिप्लाई नहीं गया तो वो मेरे पैर पकड़ने लग गए कि डॉक्टर साहब आपके पैर पकड़ो, डॉक्टर साहब फटाफट कुछ कर दो, डॉक्टर साहब जल्दी दो डॉक्टर साहब। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं आपको दवाई देता हूँ, क्योंकि ऐसे केसेस में अगर आप पेशेंट को और कुछ पूछने जाएंगे तो वो और ज़्यादा डिरेल हो जाएंगे। तो मैंने ठीक है मेडिसिन देता हूँ मैं आपको। हमने 200 पोटेंसी का एक डोज दिया उनको, और एक डोज देने के बाद में 15 मिनट बिठाया। तो थोड़ा सा उनका जो मेंटल लेवल है वो थोड़ा शांत हुआ, उनके आंसू बंद हुए, रोने बंद हुए, वो उनका जो घबराहट बंद था वो कम हुआ। और मैंने कहा कि अभी कैसा लग रहा है, कि डॉक्टर साहब ठीक है अभी। मैं कि पानी पी के दिखाएंगे आप मेरे को अभी। तो जब पानी पिया तो बोले कि हाँ डॉक्टर साहब उतर रहा है, डॉक्टर खाई से हो रहा है डॉक्टर साहब ये। तो मैं क्या, आप शांति रखिए। तो हमने 15 मिनट के बाद फिर एक डोज दिया, और सेकेंड डोज में पूछा तो उनको काफ़ी रिलीफ था। फिर वो उनके वो जो घबराहट वगैरह जो थी वो काफ़ी हद तक नॉर्मल हो गई थी। और थर्ड डोज में उनको 50 to 60% मेरे 45 मिनट के क्लिनिक पर ही रिलीफ हो गया। और मैंने कहा कि आप नेक्स्ट डे फॉलोअप पे आप मुझे दिन में 12 बजे आके दिखाइए। तो 12 बजे वो नेक्स्ट डे खाना खा के आए। तो बोले कभी खाने में दिक्कत में कि डॉक्टर साहब इतनी नहीं आई जितनी कल आई थी, वो हल्का सा कुछ आना करा, बाकी कल तो सर डॉक्टर साहब खाना ही बंद हो गया था, मेरा अटक गया था यहीं, और मुझे उल्टी एकदम झुक के ना उल्टी करके बाहर आया, वो इतना ज़ोर से उल्टी का अटैक आया। तो मैं घबरा गया डॉक्टर साहब कि ये क्या है। तो मैंने कहा कि ठीक है, अब हम इस केस को शुरू से देखिए कि इस केस को हम एनालाइज करते हैं कि कैसे कहाँ से क्या कंडीशन बनी। बहुत इजी केस है, लगभग जो रोज़ ऐसे केसेस कई बार पाइल्स के केसेस आते हैं हमारे पास की, जो जहाँ हल्का सा उनको पाइल्स बरसों से होता है और एकदम ब्लड आता तो वो डॉक्टर को एकदम फोन लगाता साहब तो ब्लड आ गया डॉक्टर, इतना है कभी आया नहीं डॉक्टर साहब मेरे को, और वो डॉक्टर के पास क्लीन करते हैं। तो इस पेशेंट को अगर हम समझें, सबसे पहले 15 दिन से तकलीफ है, कोई एक्शन नहीं, कितने ज़्यादा लापरवाह है ये। 15 दिन से अपनी प्रॉब्लम के लिए वो सिर्फ घर पे पड़ी छोटी मोटी टैबलेट गरारे और ये गोलियाँ विक्स वगैरह चूस चूसा के काम चला रहे हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहे। फर्स्ट रूब्रिक इज फ्रिवलस, कोई केयर नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है उनका बीमारी को लेकर, बिल्कुल कोई बीमारी को कीमत ही नहीं दे रहे हैं वो। तो फर्स्ट रूब्रिक इज फ्रिवलस। सेकेंड, जब उनको ये तकलीफ़ हुआ और गले में खाना दबा उनके रुका, तो उन्होंने किस प्रकार से रिएक्ट किया, एकदम घबरा गए वो, और घबरा के मुझे कॉल किया, ये एस्टोनिश हो गए। और जैसे ही इनकी बड़ी मम्मी ने एस्टोनिश होता है जब एकदम भौचक कर जाना, चौंक जाना, कि एकदम सरप्राइज हो जाना कि ये क्या। जैसे पाइल्स के पेशेंट, पाइल्स चल रहा है और एकदम ब्लीडिंग आया, तो एकदम पेशेंट घबरा के डॉक्टर कॉल करता है। तो ये एकदम सरप्राइज़ होगा कि यार ये क्या प्रॉब्लम आ गया नया। और जैसे ही उनकी बड़ी मम्मी ने उनको बताया तो ये उनके दिमाग में डर और बढ़ गया। तो यहाँ पर आप एलिमेंट फ्रॉम फियर एंड फ्राइट, एंजाइटी वेकिंग ऑन सोच सकते हैं या ले सकते हैं, कन्फर्म रूब्रिक है ये भी। और उनके बोलने के बाद उनका डर और ज़्यादा बढ़ गया, ये आए और उनकी वो कहीं भी बातें यहाँ रिफ्लेक्ट कर रही कि भाई, क्योंकि वो उस वक्त सिर्फ एस्टोनिश हुए थे, बट जैसे ही उनकी बड़ी मम्मी ने ये बात बोल दी तो वो उनको वो चीज़ इमेजिन होने लग गई। उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया हमारे सामने, बट जब तो ये चीज़ उनको दिमाग में घूम रही कि भाई उनको कैंसर था, उनकी क्या कंडीशन बनी थी, ये चीज़ उन्होंने बोली नहीं, पर हम सोच सकते हैं कि दिमाग में जरूर आई होगी उनके। थर्ड, वो पेशेंट हमारे सामने आते से ही रो रहे हैं, कंटिन्यू उनका रोना चल रहा है, बिल्कुल मतलब ऐसे इतने बड़े हैं वो, और वो कंटिन्यू रो रहे हैं इस प्रॉब्लम से। तो प्रॉब्लम क्या है, एक प्रकार का पेन, गले में क्या है, दर्द है। तो वीपिंग, टीयरफुल मूड, पेन्स विथ एस लगा हुआ ना, एक से ज़्यादा दर्द, तो पेन्स विथ है ना, वीपिंग पेन्स विथ। उसके बाद पेशेंट किस प्रकार से रिएक्ट कर रहे हैं पूरे केस के अंदर,
पूरे केस में वो रो एकदम घबराते घबराते में ऐसे ऐसे हाथ जोड़ के डॉक्टर साहब देखो, डॉक्टर साहब कुछ हो तो डॉक्टर साहब देख लो। ये गाड़ी उनकी नॉर्मल से उतर गई है, डिरेल हो चुकी है, ये अब डिलीरियम में चले गए हैं। और डिलीरियम में जाने के बाद ये हमसे अब प्रेइंग कर रहे हैं। तो हमारे पास रूब्रिक है प्रेइंग इन डिलीरियम। डिलीरियम में जाकर प्रेइंग करना, ये डिलीरियम में जाके मुझसे प्रेइंग कर रहे हैं, डॉक्टर साहब देखो ना, डॉक्टर साहब कुछ होता है, डॉक्टर। कई पेशेंट ऐसे रोते हुए आपसे जब इस प्रकार की मदद मांगने की कोशिश करते हैं। सिर्फ 3 या 4 मेडिसिन यहाँ पर है आपके इसमें, तो आप इस रूब्रिक को कंसिडर कर सकते हैं अगर इस तरह की कंडीशन बने तो। उसके बाद एंड होते होते पेशेंट ने जब उन्होंने बार बार पूछा मुझसे, डॉक्टर साहब काइस हो रहा है, डॉक्टर साहब क्यों हो रहा है, ये मुझसे लाइट चाह रहे हैं, लाइट डिज़ायर फॉर। हमने इनको लाइट नहीं दी, हमने इनको लाइट शुरू से एंड तक नहीं दी। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कोशिश कीजिए पेशेंट को लाइट ना दें। डॉक्टर साहब मुझे कुछ समझ में नहीं रहा, काइस हो रहा है, डॉक्टर साहब ये क्या है। पेशेंट कैसे बार बार डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं रहा, काइस हो रहा है। ये अगेन डिलीरियम में चला गया पेशेंट, और डिलीरियम में कहीं में है, डार्क में है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि बीमारी क्या है। भाई डार्क में क्या होता है ना, अंधेरा होता है, कुछ दिखता नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता है। और ब्लैक में क्या होता है, ब्लैक में पेशेंट की जो होप होती है वो जीरो होती है। पेशेंट को रिजल्ट जीरो दिखता है, होप जीरो दिखता है, आगे कुछ भी नहीं दिखता है अंधेरे में। और डार्क में उसको कुछ भी समझ नहीं आता, अंधेरा होता है, टटोलता है इधर उधर कि क्या है, किधर कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। तो ये पेशेंट डिलीरियम इन डार्क में चला गया, डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं रहा, काइस हो रहा है डॉक्टर साहब, दैट इज डिलीरियम इन डार्क। और पेशेंट को जब एंड होते होते हमने जब ज़्यादा लाइट नहीं दिया तो वो उसकी प्रेइंग के एक्सट्रीम स्टेप पे चले गए। वो मेरे पैर पकड़ने, डॉक्टर साहब आपके पैर पकड़ो, डॉक्टर साहब पैर पकड़ो, डॉक्टर साहब काइस हो रहा है ना, हाथ में दौड़ रहा डॉक्टर। तो दैट इज प्रेइंग एंड नीलिंग। प्रेइंग एंड नीलिंग मीन्स गिड़गिड़ाना, गिड़गिड़ाना किसी के सामने। जैसे कि आप जो लवर्स होते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, तो जब किसी की गलती होती है तो वो गुलाब लेकर किसी से, उसकी गर्लफ्रेंड से या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से माफ़ी मांगती है, तो वो नीचे बैठ के कैसे रोते हैं ना, वो गुलाब लेकर, और उसको माफ़ करने के लिए रोते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई, अब नहीं होगा, और रोते हैं नीचे घुटने टेक कर। दैट इज प्रेइंग एंड नीलिंग। पेशेंट भी प्रेइंग और नीलिंग में चला गया। बिल्कुल आपको ये फील आएगा कि पेशेंट कैसे गिड़गिड़ा रहा है यार, माफ़ी मांगते मांगते। और बिल्कुल मतलब आपको फील ही ऐसा आएगा, घुटने टेक कर माफ़ी मांगना, या ऐसे मतलब किसी के सामने गिड़गिड़ाना। एक वर्ड याद रखें, गिड़गिड़ाना। प्रेइंग के साथ में माफ़ी मांगने के लिए गिड़गिड़ाना, या प्रेइंग प्रार्थना करना सामने वाले के लिए कि भाई डॉक्टर साहब, तो ये भी हमारे सामने क्या कर रहे हैं, घुटने टेक कर हमसे प्रार्थना करेंगे, डॉक्टर साहब कुछ भी करो बस जल्दी दो डॉक्टर। हमने, और एक पेशेंट ने पूरे थ्रू एंड थ्रू केस में कभी यहाँ हो रहा डॉक्टर साहब, कभी यहाँ हो रहा डॉक्टर साहब, देखो तो ये क्या है, ये एक प्रकार का जेस्चर है, पर्टिकुलर ड्रग का जेस्चर मैक्स ग्रेस्पिंग क्विकली। वो गले को बार बार ग्रेस्प कर रहे हैं, देखो डॉक्टर साहब देखो, ये ग्रेस्पिंग क्विकली, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, ऐसे उसको बार बार ग्रेस्प कर रहे हैं। तो इन सभी रूब्रिक के बेस पर हमने पेशेंट को स्ट्रामोनियम दिया। स्ट्रामोनियम 200 के 3 डोज दिए, और नेक्स्ट डे इवनिंग तक पेशेंट कंप्लीट क्योर, 50-60% हमारे क्लिनिक पे ठीक हुए। और नेक्स्ट डे उनका खाना वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं आया, और इवनिंग होते होते उन्होंने दोनों टाइम की मील वगैरह सब प्रॉपर ली, और पेशेंट कंप्लीट क्योर हो गए। तो ये एक सिंपल सा और केस था स्ट्रामोनियम का। और अगेन आपको वर्ल्ड होम्योपैथिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।